ये पहला मौका था कि मैं शादी के बाद अपने ससुराल जा रहा था। मैं एक्साइटेड तो था ही, लेकिन कुछ नर्वस भी था। इसकी वजह मेरी छोटी साली और सास थी, जो देखने में मेरी बीवी की हम उम्र थीं। असल में मेरे मरहूम ससुर ने दूसरी शादी एक नौजवान लड़की से की थी, जो उसकी दोनों हम शक्ल जुड़वा बेटियों फौजिया और जमीला की हम उम्र थीं। शादी के 1 साल बाद बेचारा ससुर फौत हो गया और अपने पीछे 3 हम उम्र दोशीज़ाएँ छोड़ गया, जिनमें एक बेवा माँ और 2 बेटियां थीं। जब इस घर में मेरी शादी की बात चली तो मैंने अपनी नाबीना माँ से इसरार किया कि मैं यहीं शादी करूँगा। मेरी खुशकिस्मती कि मेरी शादी फौजिया से बगैर किसी मुश्किल के इन अप्सराओं के घर हो गई। मैं इस शादी से बहुत खुश था, क्योंकि मेरी बीवी फौजिया एक बेहतरीन जीवन साथी साबित हुई थी। वो मेरी बेवा माँ की बहुत खिदमत करती थी। मुझे तो उसने अपना दीवाना बना लिया था। मैं शादी से पहले जिनसे मुखालफ से जिस्मानी तलक़ात से ना आशना ना था, लेकिन फौजिया ने मुझे कुछ दिनों में ही उन वादियों की सैर करा दी थी जो मेरे तसव्वुर से बाहर थीं। मेरी जिस्मानी तस्कीन सुबह आँख खुलने से पहले शुरू होती थी और रात को आँख बंद होने के बाद ख़त्म होती थी। मुझे पहली दफ़ा अपनी माँ के नाबीनापन का फ़ायदा महसूस हुआ, क्योंकि फौजिया मेरी माँ के सामने ही मेरी टांगों के बीच बैठ जाती थी और मुझे अपनी ज़ुबान से जन्नत की सैर करा देती थी। हमेशा मेरी आगोश में बैठी रहती थी। हम दोनों कपड़ों से बेनियाज रहते थे। दिन में कई बार नहाते और इकट्ठे नहाते थे। कई किस्म के होशरुबा खेल खेलते थे, जैसे छुपा छुपी, जिसमें पकड़े जाने वाले को पकड़ने वाले की हर बात माननी होती थी। आँख पर पट्टी बांधकर दूसरे को पकड़ना। मैं हमेशा उसे अपना हथियार पकड़ा देता था। जब मैं थका हारा दफ्तर से वापस आता तो फौजिया दरवाज़ा खोलते ही मेरी ज़ुबान और मुंह से खिदमत शुरू कर देती। सुबह मेरी आंख भी फौजिया की इसी खिदमत से खुलती। मैं घर में और दफ्तर में एक नशे जैसी हालत में रहता और सोचता रहता कि आज मेरी फौजिया मुझे किस वादी की सैर कराएगी। 1 महीना किस तरह गुजर गया पता ही नहीं चला। फौजिया ने मेके जाने और चंद दिन वहाँ रहने की बात की तो मैं ख्वाबों की वादी से हकीकत की दुनिया में आ गया और सोचने लगा कि इसके बगैर वक्त कैसे गुजरेगा। मगर मेरी ये परेशानी उसने ये कहकर दूर कर दी कि मैं इसके साथ जाऊं और उसके घर क़याम करके उसे वापस लाऊं। मुझे ये बात पसंद आई और अगले दिन दफ्तर से छुट्टी लेकर मैं अपने ससुराल रवाना हो गया। मेरी सास और साली ने हमारा खुले बाजुओं से इस्तकबाल किया। मेरी सास और साली ने मुझे गले लगाकर ज़ोर से बेंचा तो मैं खुशी से सरशार हो गया और मेरी सफ़र की थकान चंद लम्हों में दूर हो गई। गर्मियों के दिन थे। हल्के बारीक कपड़ों में ये इस्तकबाल दिल को भा गया और इस बात का पता चला कि कमीज़ के नीचे कुछ ना पहनना इस घर की रवायत थी। रात को सोने के लिए सेहन में चारपाइयाँ बिछा दी गईं। मेरे दाएं बाएं दोनों बहनों की चारपाइयाँ थीं। थोड़ी देर आपस में बातें करने के बाद सब ने सोने के लिए आंखें बंद कर लीं। मेरी अभी आंख लगी ही थी कि फौजिया आकर मेरे साथ लेट गई। मैंने कुछ कहना चाहा तो उसने मेरे होंठों को अपने होंठों से बंद कर दिया। मैं ससुराली घर में थोड़ी सी हिचकिचाहट महसूस कर रहा था, लेकिन फौजिया तो बहुत पुरजोश और जुनूनी दिखाई दे रही थी। वो मेरे हथियार को इस तरह चूम रही थी
جیسے یہ اس کے لیے پہلا اور آخری موقع ہو۔ پانی کو وہ ایسے پی رہی تھی جیسے یہ اس کے لیے آب حیات ہو۔ وہ مجھے اتنی سرگرم لگی جتنی وہ شادی کی رات تھی۔ میں گرد و پیش سے بیگانہ ہو کر فوزیہ کے ساتھ اس سفر پر روانہ ہو گیا کہ جس کا کوئی اختتام نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو شکست دینے کی کوشش میں مگن ہو گئے، لیکن آج کوئی ہار ماننے کو تیار نہ تھا۔ اسے شکست دینے کے لیے میں سڑک سے اتر کر کچے روٹ پر حملہ آور ہوا، لیکن آج وہ یہاں بھی ہار ماننے کو تیار نہ تھی اور برابر کا وار کر رہی تھی۔ جب بھی میں پینترا بدلتے ہوئے اپنے آپ کو آرام دیتا تو وہ بھی آرام کر لیتی، لیکن فوراً ہی دوبارہ حملہ آور ہو جاتی۔ زندگی میں پہلی بار محسوس ہوا کہ اس میدان میں مجھے شکست ہو سکتی ہے۔ رات ختم ہونے میں تھوڑی دیر باقی تھی کہ میں نے اپنی ہار مان لی اور اپنے ہتھیار کو اس کے حوالے کر دیا۔ ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اس نے میرے ہتھیار پر اپنے دانت گاڑ دیے۔ میں سرمستی میں دیکھتا رہا اور اس نے میرے ہتھیار سے سارا پانی نچوڑ کر پی لیا۔ یہ اس کی فتح کا اعلان تھا کہ اس نے پانی کا ایک قطرہ بھی نہ چھوڑا۔ میں اپنی شکست میں مست دوسری طرف منہ کر کے سو گیا۔ صبح میں رات کی جدوجہد کی وجہ سے دیر سے جاگا۔ جب میں کچن میں گیا تو فوزیہ وہاں اکیلی ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ میں نے چپکے سے اسے پیچھے سے گلے لگا کر سرگوشی کی، رات کی جیت مبارک ہو، میں اس طرح کی ہار کے لیے روز تیار ہوں۔ فوزیہ نے میری طرف حیرانگی سے دیکھا اور پوچھا، کون سی جیت اور ہار؟ میں تو سفر کی تھکان کی وجہ سے جلدی سو گئی تھی، البتہ جمیلہ نہ جانے کیوں ابھی تک سو رہی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ سچی کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن بیل کو ضرور پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو جس میں سالی اور ساس سے ٹاکرا ہے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔